डॉक्टर साहब नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। जी, जैसे कि होली का पर्व है और आप आर्य समाज से भी जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे होली मनाने के पीछे वैज्ञानिक क्या कारण है? देखो, भारत ये त्योहार और उत्सव का ही देश है। जी। हमारे प्रत्येक दिन उत्सव है, लेकिन कुछ हमारे मुख्य त्योहार हैं जिसमें होली भी एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। और इसका वैज्ञानिक भी कारण है, आध्यात्मिक भी है और आर्थिक कारण भी है। जी। जैसा आप सभी को मालूम है कि होलिका दहन जो हम करते हैं, जो हिरण्यकश्यप राजा हुए, उनके पुत्र थे भक्त प्रहलाद, जी। जो कि भगवान की आराधना करते थे, ईश्वर की। लेकिन वो अपने आप को राजा भगवान भी मानते थे और वो कहते थे मेरे अलावा किसी की मेरे राज्य में पूजा नहीं होगी। जी। तो इससे दुखी, मतलब त्रस्त होकर, जब राजा के आतंक से, तो भगवान भक्त प्रहलाद ने पूजा की और आराधना की। उनकी बहन थी एक होलिका। जी। उसको वरदान था कि उसके पास ऐसा चादर थी, या मैं कहूँ अगर साइंटिफिक माना जाए तो आज भी ऐसी ड्रेस आती है जो अग्नि में आदमी कोई भी चला जाए उस पर अग्नि का जी हाँ, प्रभाव नहीं होता। फायर प्रूफ होती है। मतलब फायर प्रूफ ड्रेस थी, जी। जिसको बैठकर वो भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश की। जी। लेकिन जहाँ धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, तो धर्म में उस परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद मिलता है। वही हुआ। वह ड्रेस, वो यंत्र उसकी बुआ से हटकर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया और वो सेफ रहे, और वो जो थी उस होलिका में जल गई। जी। दूसरा कारण, हमारे सभी त्योहार कहीं ना कहीं आर्थिक और सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं। अब हमारी फसलें सभी तैयार होकर खड़ी हैं, चाहे जौ की फसल हो, सरसों की फसल हो, गेहूं की फसल हो। जी। तो पूरे देश में हर्षोल्लास और खुशी का वातावरण रहता है। किसान खुश होता है, किसान के घर में अन्न आता है और उस अन्न से सभी का भरण पोषण होता है। तो उस खुशी के पर्व को भी हम रंगों के साथ हम लोग एक त्योहार मनाते हैं। जी। और शाम को जब होलिका दहन करते हैं, तो इसके पीछे भी यही भाव है कि हमारे जितने भी सनातन धर्म में, या वैदिक धर्म मान लो, आर्य धर्म मान लो, जो भी है, सब हमने अग्नि को साक्षी मानकर ही हम अपने पवित्र कार्य करते हैं, क्योंकि अग्नि श्रेष्ठ है। जी। और उसके सामने कोई भी लिया हुआ वचन, कोई भी किया हुआ कार्य, वो श्रेष्ठ होना चाहिए। तो जितने भी, जैसे हमारे यहाँ 16 संस्कार माने गए हैं, तो पहले संस्कार से अंतिम संस्कार तक हम सभी कार्य अग्नि के समक्ष करते हैं। जी। तो जो हमारे गेहूँ, जो ये सब पककर आते हैं, तो हम उसको सर्वप्रथम अग्नि में अर्पित करते हैं, अग्नि का उसमें भोग लगाते हैं, अग्नि को देते हैं। और उसके बाद हम सब लोग मोहल्ले वासी, या गांव में सभी गांव के इकट्ठे, हर गांव में आपने देखा होगा कि होली चौक के नाम से कोई जगह नियत है, जी। आज भी उसी में होलिका दहन होती है। सब लोग इकट्ठे होकर उस धान को, उस गेहूं को, धान सॉरी, जौ को और गेहूं को भूनने के बाद सब आपस में मिल बांट कर खाते हैं, एक दूसरे को देते हैं। जी। उसके पीछे का भाव यही है कि जो भी हमारे पास है, जो भी उस परम पिता परमेश्वर ने हमें दिया, उसमें हम सब भागीदार हैं। मेरा कोई भी पड़ोसी, कोई भी गांव का व्यक्ति, कोई भी भूखा ना रहे। जितना है हमें सबको मिल बांट कर खाना चाहिए। तो ये एक रसता का भाव, एक रूपता का भाव, जी। ये बहुत बड़ा भाव, इसके पीछे जो भाव है, यही भाव। और हम गले मिलते हैं आपस में, बड़ों से सब आशीर्वाद लेते हैं, छोटे छोटों को सब प्यार करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो इसके पीछे मूल भाव है। और अगले दिन रंगोत्सव, ये भी एक खुशी का, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई रंगोत्सव दुनिया में जो है, जो इसके पीछे भाव है, इसमें ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। जी। हम जो फसल, जो समृद्धि आ रही है, उस समृद्धि को रंगों के द्वारा जी। हम लोग एक दूसरे से अपना आशीर्वाद लेते हैं, गुलाल लगाते हैं, चरण छूकर बड़े लोग से आशीर्वाद लेते हैं। तो ये एक, उसके पीछे वही आर्थिक भाव है कि मैं, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा गांव सब संपन्न होंगे। घर जी। में हमारे अनाज आया, पशुओं के लिए उनका चारा आया। तो उस खुशी को हम इसमें रंगों के द्वारा मनाते हैं, और इसमें कहीं हमारा भेदभाव नहीं होता।
छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कोई आए, कोई जाति, कोई पंथ, सभी का समावेश है। सब एक दूसरे को, ना कोई इस बात का बुरा मानता। और इसके पीछे यही एक कारण है कि जो सामाजिक समरसता और एकता, ये संदेश हमें होली देती है कि हम सब मिल बांट कर रहें, मिल बांट कर खाएं, और किसी की भी परेशानी में हम लोग साथ रहें, और किसी भी प्रकार का आपस में ऊंच नीच, गरीब अमीर का किसी प्रकार का हमें भेद नहीं करना चाहिए। यही होली हमें संदेश देती है जी। और तो ये हमारा संपन्नता का देश, इसके पीछे यही आध्यात्मिक कारण है, यही आर्थिक कारण है, यही वैज्ञानिक कारण है। जी। होली पे हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? होली पे सर्वप्रथम मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, जी। और सभी से अपील करता हूँ कि आप इसमें गुलाल लगाएं, हर्बल गुलाल का इस्तेमाल करें। कोई भी पक्का रंग या ऐसा रंग, केमिकल युक्त रंग ना करें जिससे हमारी स्किन खराब हो। और सबसे ज़्यादा हमारे जो जितने त्योहार हैं, इनको जो अब भ्रष्ट करने का काम किस संस्कृति ने किया, किसी भी हमारे यहाँ उपवास और त्याग और तपस्या हर त्योहार में मनाई जाती है, समर्पण का भाव होता है। मैं सभी से अपील करूंगा, कोई भी नशा ना करे। किसी भी प्रकार का नशा हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। हमारी सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों को नशा जो है नुकसान पहुंचाने का काम करता है। इससे हमें बचना चाहिए। हमारे त्योहार, इसके पीछे बहुत बड़े धार्मिक कारण है। तो उस धार्मिकता को देखते हुए भी सभी प्यार के साथ, रंगों के साथ, गुलाल के साथ होली खेलें, और आपस में मिठाई बांटकर, मिठाई खिलाकर, चाट खिलाकर एक दूसरे का सम्मान करें। यही मैं सभी को संदेश देना चाहता हूँ कि बड़े प्यार के साथ सभी मिलजुल कर होली मनाएं। और अब के होली रंग का दिन जो है शुक्रवार को पड़ रहा है, जुम्मे का दिन है, तो भाई मुस्लिम भाइयों का रमजान के भी दिन है। तो मेरा सभी से अपील है कि सब लोग एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए होली को और रमजान को पवित्र रूप में मनाएं। भाई सभी भाई अपना जिस समय होली का रंग है होली खेलें, उसके बाद अपना नमाज पढ़ें, कुछ भी करें। और हमारे देश में पहले से ही सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उसी का सम्मान करते हुए सभी होली के त्यौहार को बड़े खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। सभी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।